राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय का महात्म्य, जो इस प्रकार है। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती माता की गोष्ठी हुई। पार्वती माता ने पूछा, हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हैं जिससे संसार के लोग आपको शिव कह के पूजते हैं। आप तो मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए हैं और गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए हैं। उनमें तो कोई भी पवित्र कर्म नहीं लगता, मुझे वह ज्ञान सुनाओ। महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, जिससे मुझे बाहर के हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, सो इस प्रकार है। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेष शैया पर नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। श्री लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए पूछा, हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निद्रा व्याप्ति है। निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं, और आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, इसलिए आपके नयन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं गीता के आनंद से मग्न रहता हूँ। जैसे 25 अवतार मेरे आकार हैं, वैसे ही गीता मेरा शब्द स्वरूप आकार है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय उदर, 17वां जांघें और 18वां अध्याय मेरे रोम हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ और उनके अक्षर में रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से मुझे मुक्त हुए हैं। नारायण ने सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवोमयी हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया, यह श्लोक सुना के कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो। शूद्र वर्ण का एक चांडाल तेल का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों से पत्र तोड़ते समय उसे सर्प ने डस लिया और वह मर गया। मरकर उसने सभी नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता, और बैल सारी रात द्वार से बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर न लेता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। वह बैल भूखा पड़ा रहा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखते ही उसमें से कोई तीर्थ का फल देता और कोई व्रत का फल देता, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तो भी इसकी गति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है, उसका फल मैंने भी इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसकी पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा कि एक वेश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता वेश्या के घर पहुंच गया और पूछा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है? तू विप्र, मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसके तुमने प्राण छुड़ाए थे। तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के यहाँ जन्म लिया है। तू अपना पुण्य बता, क्या है? वेश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्यों को सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया और कहा, मुझे गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझको श्राप दे दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक दिन एक बहेलिया पकड़ कर ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उनको कुछ धन प्राप्त न हुआ तो मेरा पिंजरा उठाकर ले गए।
उन चोरों की एक वेश्या मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, इसलिए मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह वेश्या सुनती है, पर मैं जो पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही तेरे निमित्त दिया था। यह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। विप्र ने कहा, हे तोते, तू विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। तब उस वेश्या ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इसी कारण भले भले विप्र, क्षत्रिय और वैष्णव आदि उस वेश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने भी गीता का पाठ श्रवण करे उसकी मुक्ति निश्चित है। इसका कितना फल कहिए, अतुल्य फल है। यह फल पहले अध्याय का महात्म है। मैंने आपसे कहा और आपने इसे श्रवण किया है। तो ये रहा श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय का महात्म, जो श्री हरि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को सुनाया है। इसलिए हमें भी नित्य प्रतिदिन गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए और अपने आप को मुक्त कराना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।